सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 से 5 लोग मौजूद थे। एक थे अतर मिनल्ला साहब जो कि अब इस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जाके गाड़ी में जब बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर हाथ लगाया ना हमारे फोटोग्राफर, वो उस बैरियर से इस तरफ खड़े थे, उन्होंने कैमरे का निकाला, लेंस निकाला। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। वो इस शराय दस्तूर पर अक्सर जो है कई सालों से बल्कि अब तो कवरेज कर रहे हैं। मुतअद्दिद इन्होंने यहाँ पर केसेस को भी कवर किया है और उसके साथ साथ हिस्ट्री को भी ये देख रहे हैं। आज यहाँ पर एक और हिस्ट्री भी बनती नज़र आ रही है। एतजाज़ अहसन साहब ने एक कॉल दे रखी है वकला को, पाकिस्तान भर के वकला को। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचें और क्या यहाँ से एक नई वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है। ईसा नकवी साहब से पूछेंगे। सर बताइएगा, आपको क्या लगता है ये जो माहौल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन चुका है, जो तफरीक है जजेस की और उसके साथ साथ वकला वो भी काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा वकला आए थे और आज तवक्को की जा रही है कि बड़ी तादाद में आएंगे। आपको क्या लगता है एक नई वकला तहरीक हो सकती है? देखें आदिल सरफराज, ये अभी इस बात में कोई गैस वर्क करना कबल वक्त है, लेकिन कोई भी तहरीक है, कोई भी मूवमेंट है, उसके लिए एक टिपिंग पॉइंट होता है। आपको एक ऐसा टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है जिससे आवाज़ मिल जाती है, रुख मिल जाता है। वो जो रुख मिलने का वक्त होता है ना, वो कभी कभी बहुत दिलचस्प होता है। इस वक्त क्या होना है उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं, 2007 का साल था। परवेज़ मुशर्रफ साहब बिला शिरकत गैर इस मुल्क पर हुकूमत करते थे। आपको याद है कि वो उनकी तक नहीं पड़ती थी किसी पे, तमाम फ़ैसले उनके अबरू के इशारे पर होते थे। उनके बोलने से पहले जो है वो उनका मुद्दा जो है वो पूरा कर दिया जाता था। मार्च के अवाइल में उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ, उनको रिपोज़ कर दिया गया। उनको ये सामने इधर साथ ही है जजेस कॉलोनी, वहाँ पर चीफ़ जस्टिस की रिहाइश गाह है, उधर उनको नज़रबंद कर दिया गया। मैं आपको बताऊँ, नज़रबंद करने से अगले रोज़ हमारे फ़ोटोग्राफ़र होते थे, मैं नेशन अखबार में था, हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे सज्जाद कुरैशी साहब। मोटरसाइकिल पे मैंने उनको अपने साथ बिठाया और हम इस रास्ते से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए। यहाँ पर ये अक्रॉस द रोड हमने मोटरसाइकिल लगाया। अच्छा। हमने कहा देखें, यहाँ पर वो भेजा गया था कि भाई देखें वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा होगा। ये जो आपको मकाम नज़र आ रहा है ना, ये जगह अच्छा। सुप्रीम कोर्ट है पीछे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 से 5 लोग मौजूद थे। एक थे अतर मिनल्ला साहब जो कि अब इस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बिल्कुल ठीक है। एक थी समर मिनल्ला साहिबा, एक और ख़ातून थी, वो भी उनकी फैमिली से मेरे जहन से नाम उनका निकल गया। और चौथे गालिबन थे जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद। ये कुल मिला के लोग थे जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। यानी कि ये पहला दिन था ना, पहला दिन। ये तहरीक कैसे बनी, इसके स्टेप्स थे ना, ऐसे तो नहीं कि एक तहरीक बन जाती। अभी ये कहना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे फौरी तौर पर नहीं आप कह सकते, क्योंकि अभी इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी चालेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो प्रॉब्लम आया कि सदर सेक्रेटरी ने बयान दिया, नीचे से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 17 में से 10 मेंबरान का उन्होंने मुजम्मत करवा दी अपने सदर और सेक्रेटरी की। और अब पाकिस्तान बार काउंसिल का आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आज हम बाइकआउट करेंगे। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ कि ये जो सीढ़ियां हैं उससे नेक्स्ट डे ये सीढ़ियां भर गई थी और वकला यहाँ पर नारे लगा रहे थे। और फिर हमने देखा जिस वक्त पहली पेशी थी, गालिबन 13 मार्च था, और अगेन सेम फोटोग्राफर, यू कैन वेरीफाई द फैक्ट्स, सज्जाद कुरैशी साहब अगेन मोटरसाइकिल पे बैठाया। हम पहुँचे जो जजेस कॉलोनी की तरफ ना, अभी इधर हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इस बैक साइड के ऊपर है। ये रास्ता आगे जाता है, पीटीवी के साथ जो है ये क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ जाता है। बिल्कुल वहाँ पर जो जजेस कॉलोनी है ना, जजेस कॉलोनी का रास्ता, ये हमें कैमरा जो है वो थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ये रास्ता जाता है, ये इशारा दस्तूर, ये इशारा दस्तूर है। और यहाँ से ये रास्ता जाता है पीटीवी के साथ से, मैरियट होटल है, इवैक्यू ट्रस्ट की बिल्डिंग है। बिल्कुल स्टार्ट में ही एक बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर के ऊपर लोग मौजूद थे, बहुत सारे पुलिस के और एफसी के लोग थे। वहाँ से आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। जो सज्जाद कुरैशी साहब है ना, हमारे फ़ोटोग्राफ़र, वो उस बैरियर से इस तरफ खड़े थे, उन्होंने कैमरे का निकाला, लेंस निकाला। इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते थे कि मैं पैदल आऊँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अभी आज काजी फाइज जैसे आते हैं, वो चाहते थे कि मैं इस समात के लिए जो उनको बुलाया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 209 के तहत उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, उसकी समात होनी थी। उसके लिए इफ्तिखार चौधरी साहब वहाँ से पैदल रवाना हुए। जब वो पैदल रवाना हुए तो एक SHO थे थाना I9 के गालिबन,
रुखसार मेहदी, I9 नहीं है, किसी और थाने के थे। एक DSP हुआ करते थे जमील हाशमी साहब, जी जमील हाशमी साहब, और ये सारे लोग जो है ना उनको ले जाके गाड़ी में जब बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर हाथ लगाया ना इफ्तिखार चौधरी साहब के सर पे, उसके जो क्लिक्स थे वो तस्वीर आए, तस्वीर वो छपी नेशन के फ्रंट पेज पे। उससे अगले दिन तस्वीर छपी नेशन अखबार के फ्रंट पेज पे, जहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त सिटिंग बावर्दी सदर जो है उसके चेहरे के ऊपर जूता जो है, तस्वीर थी, तस्वीर के ऊपर एक खातून जूता मार रही थी परवेज़ मुशर्रफ पे, उसी जगह पर छपी। और वो जो इफ्तिखार चौधरी की तस्वीर थी ना, आई थिंक दैट वाज द टिपिंग पॉइंट। वो था मोमेंट जहाँ से जो वकला की तहरीक है, मूवमेंट फॉर द जुडिशरी, और वो चीफ़ तेरे जानसार और हम मुल्क बचाने निकले हैं के नारे जो है वो लगना शुरू हुए। और फिर हमने इसी शराय दस्तूर पे मनाजिर देखे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, यहाँ पर एहतजाज जो है वो हो रहा था। और जब यहाँ पर एहतजाज वगैरह हो रहा था, उस वक्त हमने देखा कि अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलिक, उसके अलावा जनाब यही तारिक महमूद, अतर मिनल्ला, एतजाज़ एहसन तो ड्राइव करते थे गाड़ी जो है चीफ जस्टिस की। यहाँ से उनको जो है वो डंडा डोली नहीं, जिसको हम बचपन में कहा करते थे कि किसी बच्चे को जो दो तरफ से उठाना होता है, तो अली अहमद कुर्द बेचारे, वो आपको पता है ना कि मुनहनी से, लेकिन बड़ा यानी एग्रेसिव है, लेकिन वो छोटा सा जो है ना वो उनका जुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको बगलों में से जनाब पकड़ा हुआ था, एक बंदे ने 2 हाथ डाले हुए थे, एक बंदे ने जो है उनको टांगों से उठाया था, उनको उठा कर लेके जा रहे थे। एक बंदे का सर फटा, दूसरे का सर फटा। यहाँ पर जनाब रोज़ाना की बुनियाद पे आंसू गैस की शेलिंग होती थी। तो ये वो मंजरनामा था 2007 का, जो कल्मिनेट किया कि परवेज़ मुशर्रफ, जिनके जाने के कोई आसार नज़र नहीं आते थे, वो इस कदर जो है वो कमज़ोर हो गए कि उनकी जो आप समझें कि सलाहियत थी इस मुल्क पर उस तरह से हुक्मरान कायम रहने की, वो नहीं बची। और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बिल्कुल। अभी इस वक्त हमारे सामने मंजरनामा ये है कि वकला बरादरी को तकसीम करने के लिए, मुनकसिम करने के लिए बड़ा पैसा लगाया गया। आप मुलाकातें हुई हैं वफूद की वज़ीर आज़म के साथ, फ़लाँ ग्रांट, फ़लाँ मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये ग्रांट्स तो एक मामूल का काम है ना, अक्सर औकात जारी की जाती हैं हुकूमत की जानिब से, बिल्कुल जारी की जाती हैं, कम्प्लेक्सेस भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब जहर खाने के पैसे होते हैं, आजकल तो जहर खाने के पैसे नहीं है ना भैया, आजकल तो आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं। अदील सरफराज साहब, ये मामूल की बातें तो तब होती हैं ना, ये लल्ले तलल्ले तो तब होते हैं, ये तरक्याती काम तब होते हैं जब वज़ीर आज़म को ये नहीं जाके कहना पड़ता कि ये CDA की फ़ाइलों में दबा हुआ था, इस पर इतनी गर्द जमी हुई थी। आज़म नज़ीर तारड़ और जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को टाकी शाकी मार के इन फ़ाइलों की गर्द झाड़ के लेकर आए हैं, और हम 180 करोड़ का मंसूबा जो है वो आपको दे रहे हैं, और स्विमिंग पूल बनेगा मर्दों के लिए अलहदा, ख़वातीन के लिए अलहदा। एन उस वक्त आप ये अनाउंस कर रहे हैं जिस वक्त आपको पता है कि इस इमारत में आने वाला सारा मामला 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। वो तो अब टिपिंग पॉइंट होगा कि नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन विच स्टिल इज़ अनआंसर्ड। मुझे नहीं लगता कि अभी शायद हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा मौका है। एक बात तो तय है, देखिए हालात लोगों के बड़े ख़राब हैं इस वक्त। ओवरऑल जो सिचुएशन है, लोग जिस सूरत हाल से, जिस कर्ब से गुजर रहे हैं ना, कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां से ये सारा मामला किसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो सके, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। देखना होगा कि आज अभी चंद घंटे के बाद की समाअत में चीफ जस्टिस क्या करते हैं, और कल वो तौहीन के नोटिस क्या जारी कर देते हैं। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को, उसके बाद सीनियर ऑफिशियल को, DG लॉ इलेक्शन कमेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना और जो सीनियर ऑफिशियल हैं फाइनेंस के, उनको बुलाया हुआ है। क्या नोटिस आगे हुकूमत को, सरकारी जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनको जाते हैं, बाकायदा एक टसल रिफ्ट नज़र आती है दूसरे जजेस। लेकिन एक बात है, हमने उस वक्त भी देखा था कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला हुआ था ना, तो कमो बेश तमाम के तमाम वकला, तमाम की तमाम तंजीमें वो फिर इकट्ठे हो गए थे। तो अब ये सारे मामले में कोई एक टिपिंग पॉइंट शायद ऐसा आ जाए कि जहाँ पर ये सारा मामला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर मैं भी यही आज भी जो पिच किया गया है वकला को अगेंस्ट जुडिशरी, बार और बेंच का आपने करवा दिया ना। बार और बेंच, हमेशा चीफ जस्टिस भी ये फरमाते हैं कि जो बार और बेंच है, इनका जो ताल्लुक है वो बड़ा करीब का होता है, और दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं, कंप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथ होते हैं एक दूसरे। बिल्कुल।